नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम आज की इस वीडियो में वर्ण विचार के तहत वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्ण के भेद और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, इन सब के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो जो मूल ध्वनि होती है उसी को वर्ण कहा जाता है। कब? जब हम उसको लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपि चिन्हों के माध्यम से लिख दिया जाता है, तब उसी मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं तो फिर उन उच्चारित ध्वनियों को भी वर्ण ही कहा जाता है, क्योंकि उन्हें एक नाम दे दिया गया है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अ उपसर्ग और क्षर शब्द के योग से बना है। अ का अर्थ है न, नहीं, और क्षर का अर्थ है नाश, नष्ट होना। तो इस प्रकार से न क्षरति इति अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर वर्ण का ही दूसरा नाम है। तो वर्ण या अक्षर हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा जो हमने वर्ण की पढ़ी, इसके आधार पर हमें 3 बातें पता चलती हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, और मूल ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होते हैं, और जो वर्ण हैं वे अखंडित होते हैं या अविभाजित होते हैं, अर्थात हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। माला आप सबको पता है, मोतियों से बनी हुई माला होती है। उसमें भी जो विभिन्न प्रकार के मोती होते हैं उनका एक क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। उसी प्रकार से हमारी जो वर्णों की माला है उसमें भी वर्णों का एक क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से मिलाकर के कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। वर्ण 3 प्रकार के हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हम इन्हें अलग अलग विस्तृत रूप से जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सहायता की जरूरत नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह बिना किसी रुकावट के निकलती है, तो इन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर हैं जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। और स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। तो अब हम समझेंगे कि स्वर के भेद कितने हैं। मूल रूप से स्वर के 2 भेद हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी भाषा में, यहाँ संस्कृत की बात नहीं हो रही है, हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वर के 2 ही भेद हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें लघु भी कहते हैं, और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर क्यों? क्योंकि ये ही मूल रूप में बने हैं, ये ही मूल रूप से विकसित हुए हैं। और मूल स्वर कितने हैं? 4: अ, ई, उ, री। ये हिंदी के 4 मूल स्वर हैं। इनसे बनने वाले जो 7 स्वर हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7
दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। लेकिन मैंने जो कोष्ठक में 3 स्वर लिखे हैं ये दीर्घ स्वर हैं और इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ ऊ हो जाता है। लेकिन जो री हमारा है ये हिंदी में केवल मूल स्वरों में रहता है, ह्रस्व में ही रहता है, दीर्घ में इसका परिवर्तन नहीं होता। इसका प्रयोग दीर्घ, इसका रूप जो है वह संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए यदि कभी प्रश्न पूछा जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं तो 3 होते हैं हिंदी भाषा में, और यदि पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने हैं हिंदी भाषा में तो 7 होते हैं। अब कोष्ठक वाले तो मूल दीर्घ स्वर हुए, तो बाकी जो 4 बचे वो क्या हुए? वो हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं। अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और ए मिलकर ए बनता है, अ और उ मिलकर ओ बनता है, अ और ओ मिलकर औ बनता है। तो इस प्रकार से हमारे जो स्वर हैं वे कुल मिलाकर के 11 होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह हमारे 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से ह की तरह से किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, और अनुस्वार का कंठ, संत। तो ये जो वर्ण हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। ना तो इनकी गिनती स्वर में होती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजन में होती है। इनका एक अलग स्वतंत्र रूप है जो अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अयोगवाह हमारे 2 हैं। अब समझते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात किसी भी व्यंजन का उच्चारण हम बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम बोलें क, त, म, च, स, प, कुछ भी हम कोई सा भी व्यंजन बोलें तो उसमें अ स्वर पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि बिना स्वर के जुड़े हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हम पहचान कैसे करें कि इस व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? तो जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है उसमें व्यंजन जुड़ा हो उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है और उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि उसमें पहले से ही अस्वर जुड़ा हुआ है और हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त इसमें 2 प्रकार के व्यंजन और जोड़े जाते हैं, जो कि 2 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन और 4 हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार ये जो व्यंजन हैं मिलकर के 39 हो जाते हैं। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, किसी भाग को छूती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, 5 वर्ग हैं, यानी कि पहले व्यंजन के आधार पर वर्ग लिख दिया जाता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जो ट वर्ग है इसमें 2 व्यंजन ड और ढ के विकसित रूप 2 और इसमें आ गए हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ड़ और ढ। तो इस प्रकार से यदि हम इन्हें कहें तो ये 27 व्यंजन हो जाते हैं। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, लेकिन इनकी गिनती व्यंजनों में ही होती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण स्वरों से ही होता है। स्वरों से कैसे होता है ये हम यण संधि में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जो य है इसका जो निर्माण होता है ई से होता है। ई की जो छोटी
ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब य बन जाता है। री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो र बनता है। री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ल बनता है। और उ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो व बनता है। इस प्रकार से ये संध्यक्षर भी कहे जाते हैं, क्योंकि संधि के द्वारा बने हुए अक्षर हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं। और जो ली है, ली का प्रयोग, जो ली के बाद भिन्न स्वर आने से ल की उत्पत्ति होती है, तो ली का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, इसमें केवल ल का प्रयोग होता है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा यानी कि जो गर्म हवा है वह बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में घर्षण होता है, जो हवा है, हवा का घर्षण होता है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, श। तो श बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकल रही है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला जुला, मिलजुल करके जो व्यंजन बने हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 हैं और ये अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं कि कुल वर्ण हमारे कितने हुए। हमने पढ़ा था पहले वर्णमाला जहां पर पढ़ी थी कि 52 होते हैं, तो किस प्रकार से 52 होते हैं। स्वर हमारे 11 हैं, 4 हैं हमारे ह्रस्व स्वर और 7 हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से स्वर 11 हो गए। अयोगवाह 2 हैं। व्यंजन हमारे 39। कैसे? 25 हैं स्पर्श व्यंजन, 2 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 हैं ऊष्म व्यंजन और 4 हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से सारे व्यंजनों को मिलाकर के ये बनते हैं 39 व्यंजन। और जब हम इनका योग करते हैं तो इनकी कुल संख्या है 52। तो इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जो वर्ण हैं, वर्ण से संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वह इससे प्राप्त हो जाएगी। वर्ण के भेद, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की कुल संख्या, वर्णमाला, वो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।